नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा अनुभव है वह एक साधना के साथ में है, जिसमें एक प्रेतात्मा को कैसे एक व्यक्ति ने भगवान नरसिंह के एकाक्षर बीज मंत्र की साधना से हटाया, इसके ऊपर आधारित है। नाम और पता गोपनीय रखते हुए मैं यहाँ पर अपने शब्दों में इस कहानी को और साथ ही साधना को भी प्रकट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो आइए जानते हैं इस कथना और साथ-साथ इस विषय में। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो नया घर लेता है, क्योंकि शहरों में ज़्यादातर लोगों को मकान बने-बनाए लेने का स्वभाव रहता है और उनको ऐसी जगह बड़ी आसानी से मिल भी जाती है। एक फ्लैट जिसका संख्या नंबर 33 था, एक ऊंची इमारत में बहुत ही विस्तृत डबल बेडरूम का सेट था, जो कि कम रेट पे उपलब्ध हो रहा था। तो व्यक्ति ने सोचा कि चलो अच्छा है, सस्ते में यहाँ पर मिल रहा है, जो दूसरे फ्लैट से उनसे रेट कम था। व्यक्ति नया भी था, दिखाने वाला व्यक्ति भी जो था वो उसके लिए व्यक्ति वो नया ही था, इनके लिए भी ये जगह नई थी। इसलिए इसके भूतकाल यानी पिछली बातों के विषय में कोई भी जानकारी इनको मालूम नहीं थी कि यहाँ पर क्या घटित हुआ होगा या क्या चीजें रही होंगी, किस वजह से रेट थोड़ा सा कम है। तो इनको वो जगह पसंद आ गई। इन्होंने एडवांस दिया और कुछ ही दिनों बाद फिर वहां पर गृह प्रवेश कर लिया गया। गृह प्रवेश परिवार के साथ में, जिसमें उनकी माताजी, उनकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा और पिताजी शामिल थे। व्यक्ति ने वहां पर रहना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते कोई उनके दरवाजे पर खटखटाता था। पहले दिन उन्होंने सोचा शायद किसी दूसरे के घर में या कमरे में कोई खटखटा रहा होगा, क्योंकि खटखट की आवाज कोई उस तरह नहीं आती थी जिस तरह सामान्य होती है। सिर्फ लगता था जैसे कि हल्का हल्का उनके दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। इस तरह रात को शुरुआत में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन रात के 12 बजे ऐसा रोज रोज होने लगा। मन में एक डर सा भी आने लगा कि रात को 12 बजे ऐसा कौन करता है, क्या दरवाजा खोलना उचित होगा। फिर एक दिन हिम्मत करके परिवार के सारे सदस्य मिलके दरवाजे के पास में आकर खड़े हो गए और उन्होंने दरवाजा खोल दिया, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। इससे और भी ज्यादा डर पैदा हो गया, इस बात को जानने के लिए कि कोई शरारत तो नहीं करता है। उन्होंने दरवाजे में स्पेशल छेद करवाया ताकि उस छेद के माध्यम से देखा जा सके कि बाहर कोई खड़ा तो नहीं है, या फिर आने वाला व्यक्ति जो दस्तक देगा उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके, इसीलिए ताकि ये पता चल सके। लेकिन रात को ठीक 12 बजे ये घटना हमेशा होती। उनको लगता कि उनके दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, पर वास्तव में वहां पर कोई भी नहीं होता था। दीवार में बने छेद से उन्होंने देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसी तरह एक दिन किसी व्यक्ति से उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा, आपने यह मकान इतनी आसानी से ले लिया, जबकि आप नहीं जानते इससे पहले हॉस्टल की 2 लड़कियां इसी ई में रहती थीं, जिसमें से एक ने फांसी लगा करके जान दे दी थी। उसके बाद यह कमरा और ये आपका फ्लैट पूरा काफी दिनों तक बंद रहा और अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा यहाँ है। जिन लोगों ने इस फ्लैट को खरीदने की कोशिश की, ज्यादा दिन वो रुक नहीं पाए और यहाँ से चले गए, और आपने तो सीधे पूरा पेमेंट कर दिया है। अब आपके ऊपर इस चीज की परेशानी तो लगी ही रहेगी। आपको पहले पता करना चाहिए था कि इसका इतिहास क्या है। व्यक्ति इस बात से डर गया। अब उसके सामने कोई रास्ता नहीं था। उसने पंडितों की सहायता लेना ही उपयुक्त की सोचा। पंडितों में बहुत सारे लोग आए, कुछ ने पूजा पाठ की, लेकिन कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि अब तो कमरे में किसी के दौड़ने की आवाजें भी आने लगी थीं। जितना ज्यादा पूजा हो रही थी, समस्या उतनी ही ज्यादा बढ़ रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था, इसके विषय में उसे पता नहीं था, लेकिन चीजें तो लगातार बढ़ रही थीं। ऐसे ही एक विशेष पंडित जी ने साधना करने के उपरांत कहा, इसे रोकने का एक तरीका है, एक विशेष प्रयोग है, जिसको हम भगवान नरसिंह का पूजा प्रयोग कहते हैं। अगर आप वह करें, उसका एकाक्षरी मंत्र साधना करें, लेकिन याद रखें किसी पंडित से ना करवाइए, स्वयं कीजिए, क्योंकि जिस भी कार्य को पंडित लोग करते हैं उसका आधे से ज्यादा फल नष्ट हो जाता है स्वतः ही, क्योंकि दूसरे के लिए व्यक्ति करता है तो प्रभाव कम पड़ता है। व्यक्ति अगर स्वयं
कोई भी साधना पूजा पाठ करता है तो उसका उसे पूरा प्रभाव देखने को मिलता है। बात को समझते हुए उन्होंने वह साधना करने के लिए हामी भर दी और तब उन्होंने एकाक्षरी नरसिंह मंत्र साधना की। उसके प्रभाव से उन्हें रात्रि में स्वप्न आया। वह लड़की उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दी, जो कि एक 20-21 वर्ष की लड़की थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, आपकी वजह से मेरी मुक्ति हो गई है। अब मैं यह स्थान छोड़कर जा रही हूँ और आप यहाँ सुरक्षित रूप से रह सकते हैं। यह सब कुछ एकाक्षरी नरसिंह मंत्र साधना की 21 दिन की साधना से हुआ था, जो उन्होंने की थी। अब इसी साधना के विषय में मैं आपको ज्ञान भी दे रहा हूँ। यानी कि आप किसी तरह की अगर प्रेतात्मा है या कोई बुरी शक्ति का वास है तो आप भी 21 दिन के प्रयोग के द्वारा उसको वहां से हटा सकते हैं। वहां से वो शक्ति हट जाएगी। तो अब मैं आपको एकाक्षरी नरसिंह मंत्र के विषय में जानकारी दे रहा हूँ। एकाक्षरी मंत्र का अर्थ जो है वो है क्षौम। यह बीज नरसिंह तत्व का उग्र रक्षक और मृत्यु विनाशक स्वरूप के रूप में जाना जाता है। मंत्र का जो देव तत्व है वह इस प्रकार से है। देवता है श्री लक्ष्मी नरसिंह, श्री नृकेसरी तत्व है उग्र विष्णु तत्व और प्राण रक्षक शक्ति है। ऋषि अत्रि है, छंद गायत्री है। उद्देश्य भयनाश, आकस्मिक संकट से रक्षा करना है। मृत्यु भय, तांत्रिक बाधा, ग्रह दोष का शमन करना है। आत्म बल और तेज में वृद्धि करना है। बीजाक्षर श्रोम का रहस्य। छ संहार शक्ति का प्रतीक है। रा अग्नि तत्व का प्रतीक है। औ विष्णु तत्व का प्रतीक है और बिंदु पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। तो क्षौम मंत्र इस प्रकार बनता है। यानी यह बीज रक्षा, संहार और करुणा तीनों को एक साथ सक्रिय करता है। ध्यान श्लोक का जो भावार्थ है वह है अज्ञान को भस्म करने वाले नेत्र, सिंह के समान उग्र कंठ, चंद्रमा के समान शीतल तेज, हाथों में अभय चक्र और पिनाक शक्ति धारण करने वाले, अदृश्य कवच निर्मित करने वाले हैं। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम्। इसका सरल अर्थ होता है, हे उग्र और वीर महाविष्णु स्वरूप वाले नरसिंह जी, जो सर्वत्र मुख वाले, ज्वलंत और भीषण हैं, आप ही मृत्यु के भी मृत्यु हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह मंत्र अकाल मृत्यु, भय, भूत बाधा यानी कि जैसे कि प्रेत आत्मा को उन्होंने हटाया और मानसिक आक्रमण से रक्षा करता है। इसकी साधना कैसे की जाती है? इसके लिए रात्रि काल में शनिवार, मंगलवार या फिर नरसिंह जयंती के समय में किसी भी दिन, संकट काल अगर आपका है तो किसी समय भी कर सकते हैं। ऊन या कुशा के आसन पर लाल वस्त्र के ऊपर बैठकर, लाल वस्त्रों को पहनकर, रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से मंत्र का रोजाना 21 माला जाप 21 दिनों तक करना चाहिए। यह मंत्र उग्र मंत्र है। यह मजाक के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है या यूं ही देखने के लिए प्रयोग नहीं करना है। ब्रह्मचर्य रक्षा करनी है, सात्विकता से रहना है, जप के समय भय नहीं रखना है, श्रद्धा और आत्मबल को रखना है, बिना गुरु मार्गदर्शन के दीर्घ तांत्रिक प्रयोग इसका नहीं करना है। किसके लिए विशेष रूप से उपयोगी है? जिन पर अज्ञात भय रहता है, यानी जिन्हें नहीं पता कि इनके ऊपर कौन सी चीज या कौन सी बाधा आ रही है। भूत प्रेत तांत्रिक बाधा से कोई व्यक्ति पीड़ित है उसके लिए, अत्यधिक मानसिक दबाव या शत्रु बाधा है जिसके ऊपर, साधक जो रक्षा कवच चाहते हैं तो उसके लिए नरसिंह देवता का प्रयोग करना चाहिए। इस वाले मंत्र का, मंत्र को मैं एक बार फिर से सुना रहा हूँ। आप लोग इसको इसी प्रकार पढ़ें। क्षौं 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 क्षौं। इस प्रकार से इस मंत्र को जाप करना चाहिए और इस मंत्र के जाप से अनगिनत लाभ प्राप्त होते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।